हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। मेरे साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 25 है और आज के पेपर में आइए देखते हैं 2021 के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो केगा परमाणु ऊर्जा है ना, आपके कर्नाटक राज्य में जो कि संयंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तारापुर दोस्तों आपकी बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में। और अगर मैं बात करूँ कि कुडनकुलम जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है ना, आपके तमिलनाडु में। लेकिन मेरे साथी का जो नरोरा है ना, आपके राजस्थान में नहीं, आपके बेसिकली यूपी में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको चार के चार परमाणु संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनटीपीसी में, इससे ही बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एटलीस्ट ये चार आपको याद करके रखना है। साथीगण, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की महान साहित्यिक जो कृतियां, बेसिकली मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना है ना, किसने किया गया था, तो बेसिकली कालिदास जी के द्वारा किया गया था। और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा दोस्तों। ये तीन नाम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और साथ ही दोस्तों विक्रमो वर्षियम, ये आपके तीन नाम आपके कालिदास से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथीगण, अगर मैं चाणक्य की मैं बात करूँ, तो बेसिकली अर्थशास्त्र की जो लेखक है ना, बेसिकली चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूचियों में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो कि वर्णन किया गया है, तो जो पहली अनुसूची है ना दोस्तों, उसी में आपके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। अगर मैं 12वां अनुसूची की बात करूं दोस्तों, तो इसमें से नगर निगम के बारे में कहा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके जो नगर निगम है ना, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनके बारे में कहा गया है। अगर दोस्तों मैं 8वें की मैं बात करूं, तो बेसिकली भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में कहा गया है। हमेशा दोस्तों आपके जितने भी आपके 12वीं की 12 अनुसूची दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 11वां जो अनुसूची है ना, बेसिकली पंचायत से संबंधित है। और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग आपके जो 9 है ना, बेसिकली पंचायत से संबंधित है। और भाग 9 ये बेसिकली आपके नगर निगम से संबंधित है, आपको याद रखना है। साथीगण, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की ब्लात कृषि से संबंधित है, तो बेसिकली जो चंपारण सत्याग्रह ना दोस्तों, वही आपके नील की ब्लात कृषि से संबंधित है। और आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1920 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं दांडी यात्रा की बात करूं दोस्तों, तो 1930 में। आपको ये जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में पूछा गया सभी प्रश्न है दोस्तों। अगला साथी क्वेश्चन कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन है ना, बेसिकली कौन सा है, तो राज्यसभा जो ना, उसी को उच्च सदन कहते हैं, उसी को अपर हाउस कहते हैं। और साथीगण, जो लोकसभा है ना, उसे निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। हमेशा आपके लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं राज्यसभा की बात करूं, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 81 में आपके लोकसभा के बारे में कहा गया है। और साथ ही दोस्तों संसद की मैं बात करूं, तो आपके आर्टिकल 79 में कहा गया। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जितने भी मैं आपको साथीगण एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, केवल दोस्तों आप सुनता जाइए, है ना। और अगर आप सभी को दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, पीपीटी के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ दोस्तों, साथ ही उनका जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह अनेक की बृहत संहिता जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, तो वाराह मिहिर के द्वारा दोस्तों बृहत संहिता पुस्तक लिखा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके बुक है और बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपके 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और धवज सत्याग्रह दोस्तों बेसिकली असहयोग आंदोलन 1920 में। तो आपको दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यानी कि ये सबसे पहले हुआ, फिर जाके असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ, फिर जाके दोस्तों धवज सत्याग्रह। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि धवज सत्याग्रह कब हुआ था। और उसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बार बार देखा जाता है। अगर साथीगण आप सभी को क्वेश्चन की वैरायटी के साथ साथ, अगर मैं उनका जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको
वाकई में अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों एक रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा ना, ताकि दोस्तों हमें भी अपने आप में एक उत्साह मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि हाँ दोस्तों, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपको भी पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो आम का वैज्ञानिक नाम बेसिकली क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो मैग्नीफेरा इंडिका है ना, उन्हीं आपकी आम के वैज्ञानिक नाम है। और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, हमेशा आपके वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बुबालिस जो कि बुबालस और बुबालिस आपकी बेसिकली भैंस का वैज्ञानिक नाम है, उसी तरह से दोस्तों हमेशा आपके चाहे जंतु से चाहे फल से संबंधित उनका वैज्ञानिक भी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की प्रसिद्ध जो पुस्तक है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम है ना दोस्तों, उन्हीं के द्वारा इग्नाइटेड जो माइंड्स है ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण आपके एग्जाम में झुम्पा लाहिड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द नेम से पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया। तो बेसिकली झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द नेम से पुस्तक लिखा गया, तो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो नियाग्रा फॉल्स है ना, बेसिकली किस सीमा पर स्थित है। तो कनाडा और यूएसए इन दोनों की सीमाओं पर आपके नियाग्रा फॉल्स स्थित है, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रेशम से हमें क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों आपकी जो रेशम है ना, उससे हमें बॉम्बिक्स मोरी प्राप्त होता है। और इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर साथीगण आप सभी को इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं पता है ना, तो दोस्तों आप सभी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट आप सब जो जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के जब एक बार क्लास खत्म हो जाए ना, तो एक बार उसे जरूर रिवीजन करना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले के तुरंत पहले की घटनाओं से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बेसिकली जो मंगल पांडे है ना दोस्तों, उन्होंने ही 1857 जो भारतीय विद्रोह के फैसला आने से तुरंत पहले आने की महत्वपूर्ण घटना निभाया था। और हमेशा दोस्तों आपके मंगल पांडे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं मंगल पांडे, तो आपके जो 34वें इन्फेंट्री ना दोस्तों, इन्हीं से संबंधित था। और हमेशा आपके दोस्तों मंगल पांडे से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। आपके जो 1857 क्रांति ना, इनका एग्जैक्ट डेट पूछा जाता, तो 10 मई 1857 की ये क्रांति बेसिकली दोस्तों गाय एवं कर्तव्य की कारण से बहुत बड़े विद्रोह हुआ था, जिसमें से हमेशा मंगल पांड्या इंपॉर्टेंट है। और इनसे संबंधित दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया गया था, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को अभी तक सारा का सारा दोस्तों एक्सप्लेन करके आया हूँ, है ना। तो दोस्तों प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन, अगर आपने पिछला क्लास देखे होंगे तो। अगला साथीगण की निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी। अगर मैं साथीगण बात करूं, योजना आयोग बेसिकली आपके 1951 से लेकर 2015 तक चला था दोस्तों, और उन्हीं को दोस्तों पंचवर्षीय योजना कह देते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ ना, आपके बेसिकली 1912 से लेकर 1917 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। लेकिन साथीगण 1915 में ही 12वीं पंचवर्षीय योजना को रोक करके आपके भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया, जो बेसिकली दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, तो बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा योजना आयोग से संबंधित और अंतिम जो योजना आयोग बेसिकली पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अगर मैं बात करूं, जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना आपके 1951 से 56 के बीच में, आपकी बेसिकली दोस्तों आपकी कृषि पे आधारित था। अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, जो थर्ड पंचवर्षीय योजना हुआ आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही दोस्तों जो आपके पांचवा पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूं साथीगण की थर्ड पंचवर्षीय योजना से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विफल, अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं, तो बेसिकली कि जो तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में चला था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपके आपके जो पंचवर्षीय योजना, जो पांचवा पंचवर्षीय योजना ना, उनमें ये कहा गया था कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना से लाया गया था। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जो पहली पंचवर्षीय योजना ना
अगर क्वेश्चन में आपके नहीं दोस्तों, आपके एनटीपीसी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसे पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने से पहले 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना, इस पॉइंट को दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एफटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फाइबर टू द यानी कि प्रीमाइजेस। हमेशा आपके एनटीपीसी में दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं हर एक मॉक टेस्ट में 1 से 2 फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए जितने भी ओरिएंटेड है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों लाता हूँ। बेसिकली दोस्तों आप सभी को केवल और केवल क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म हो जाना और एक बार आप जरूर रिवीजन करना। और साथीगण अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों एक कमेंट जरूर करना है ना। एकता एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एकला चलो आर्य गीत लिखा गया था। हमेशा दोस्तों इससे गौरा और गीतांजलि और दोस्तों चंडालिका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर से, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इनके सारे के सारे बुक है दोस्तों। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो कोलकाता बंदरगाह बेसिकली किस नदी पे स्थित है। तो आपकी जो हुगली है ना, हुगली के ही किनारे बेसिकली कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में चाहे कोई भी, जैसे कि यमुना के किनारे कौन सा नदी है, अगर मैं बात करूँ गंगा के किनारे कौन सा नदी है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों गोमती के किनारे कौन सा है, तो गोमती बेसिकली लखनऊ, लखनऊ के दोस्तों गोमती के किनारे आपके लखनऊ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा इस तरीके से किस नदी के कौन से यानी कि बगल शहर वैसा है, हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से किसे पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेजित नहीं किया जा सकता है। उसमें से दोस्तों जो क्वेश्चन आपके स्पायरो गायरा है, गायरा है ना, उसमें दोस्तों आपके तने और पत्तियां और जो आपके जड़ है ना, उसको विभेदित नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक आप जरूर करना दोस्तों, है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित वन जनजाति है। तो बेसिकली जो आपके उत्तराखंड में दोस्तों वहीं आपके भोटिया जनजाति है, और हमेशा इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केरल से जुड़ने वाले जो अक्षांश है बेसिकली आपके तमिलनाडु से गुजरता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि केरल से गुजरने वाले जो अक्षांश है ना बेसिकली तमिलनाडु राज्य से गुजरता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि ऑप्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि ओडीएन क्या है। तो बेसिकली दोस्तों फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। बेसिकली ओडीएन जो कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा, इस सारे के सारे दोस्तों आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। साथी है ना दोस्तों, मैं एक क्लास में चाहे इजी क्वेश्चन, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन, चाहे हाई लेवल क्वेश्चन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके आपके लिए दोस्तों हम पेपर को सेट करता हूँ, ताकि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आने वाले 2025 में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से कोई शक का नहीं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा सदस्य विधायकों से संबंधित है। हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में 200 जो कि विधानसभा सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र 288, उत्तराखंड 270। साथीगण मैं आपको दिल्ली इसलिए लाया दोस्तों क्योंकि दिल्ली से दोस्तों अभी चुनाव है, और दिल्ली से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथीगण अभी आपके जो एग्जाम हुआ उसमें से आपके जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा सीट है। तो बेसिकली 90 है। अभी झारखंड का दोस्तों चुनाव हुआ उसमें से दोस्तों पूछ लेगा कितना, 81 है। अभी महाराष्ट्र का हुआ 288 है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरे साथीगण मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली में कितने विधानसभा सीट है आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर आपने शिद्दत से इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, है ना। लेकिन साथीगण जितना भी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये सारे के सारे दोस्तों 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। यकीनन ना हो दोस्तों तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। अगर आपको जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन एमटीएस में ना पूछा हो तो हमको कहना, अगर आपके महाराष्ट्र से क्वेश्चन ना पूछा हो आपके टेक्नीशियन में तो हमको कहना, है ना। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश जो कि स्थल रुद्ध आने की लैंड लॉक देश है। तो बेसिकली जो पराग्वे है ना, वे आपके दक्षिणी लैंड लॉक है। और हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे बड़ा, अगर लैंड लॉक की मैं बात करूँ तो कजाकिस्तान आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर को बेसिकली किसके द्वारा हत्या किया गया था। तो आपके उधम सिंह के द्वारा दोस्तों जनरल डायर को हत्या किया गया था। और साथीगण में जब भी आपके उधम सिंह जाता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है ना, हमेशा मैं आपको इसके बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में कम से कम दोस्तों 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं उधम सिंह ने कहाँ जाके हत्या किया था, तो बेसिकली लंदन में जाके गोली मारकर जनरल डायर को हत्या किया गया था। और बेसिकली जलियांवाला बाग हत्याकांड आपकी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसी जलियांवाला बाग हत्या के कांड से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागा था। इनसे संबंधित आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आपके एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है ना, क्या बोल रखा है कि यूलोथ्रिक्स है ना, बेसिकली आपके जो कि थैलोफाइटा से संबंधित है। साथ ही दोस्तों चारा आपके थैलोफाइटा से संबंधित है। और आपके उलवा ये भी आपके थैलोफाइटा से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपके जो फ्यूनेरिया है ना, बेसिकली थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। आपके एग्जाम में थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और दोस्तों हमेशा आपके मोलस्का से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, उनसे संबंधित कितने भी पौधे हैं, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया गया था, बहुत जो कि करेक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। बहुत ऐसे मेरे साथी को पता नहीं होगा कि एटीएम का सबसे पहले किस बैंक ने शुरू किया गया था। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों, ये भी आपको करेक्ट है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, ये भी दोस्तों करेक्ट है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, ये दोस्तों आपको गलत बोल रहा है। आपको हमेशा बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों ये 3 के 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूनिसेफ आपके न्यूयॉर्क दोस्तों करेक्ट है। विश्व बैंक दोस्तों वाशिंगटन डीसी ये भी करेक्ट है। और नाटो दोस्तों ब्रुसेल्स ये भी करेक्ट है। लेकिन दोस्तों ओपेक का ज्यूरिख नहीं, आपके वियना है, ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में संगठन एवं मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे आपके मुख्यालय एवं संबंधित संगठन आपको याद होना बहुत जरूरी है। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, ओपेक, वियना आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूँ तो वाशिंगटन डीसी। अगर मैं नाटो की बात करूँ तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ब्रुसेल्स आ जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, इतना सही क्वेश्चन था है ना। और अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए, और दोस्तों क्लास कैसा लगा आप ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए हर एक कंटेंट को मैं ध्यान रखते हुए आपके लिए पेपर सेट करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। और दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 25 खत्म हो गया। तो दोस्तों उसे कंटिन्यू करूँ या दोस्तों मैं एक नए तरीके से फिर शुरू करूँ, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच, और तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।